हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आई एम लग्निता। लास्ट वीडियो में हम लोग ट्रांजिटिव वर्ब के बारे में डिस्कस किए थे। आज हम लोग डिस्कस करेंगे मेन वर्ब की सेकेंड टाइप इंट्रांजिटिव वर्ब के बारे में। तो आइए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इंट्रांजिटिव वर्ब क्या है? द एक्शन स्टॉप्स with the agent and does not pass from agent to anything else। यानी कि ट्रांजिटिव वर्ब में हम लोग देखे थे, ट्रांजिटिव मतलब टू पास ओवर, मतलब वर्ब के बाद और कुछ होगा जो कि है ऑब्जेक्ट। लेकिन इंट्रांजिटिव वर्ब में एजेंट यानी कि वर्ब में खत्म हो जाएगा, उसके बाद और कुछ नहीं होगा। डू नॉट हैव एन ऑब्जेक्ट। जनरली यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट नहीं रहेगा, मतलब सेंटेंस का सेंस क्लियर करने के लिए कोई ऑब्जेक्ट का जरूरत नहीं होगा। तो ये हम लोग एग्जाम्पल देकर समझते हैं। जैसे कि ही सैट, मतलब वो बैठा था। तो यहाँ पर सेंटेंस कंप्लीट हो जा रहा है। वो बैठा था, एक है सब्जेक्ट और सैट है इंट्रांजिटिव वर्ब। मीनिंग कंप्लीट हो रहा है, इसीलिए सैड हो गया इंट्रांजिटिव वर्ब। नेक्स्ट एग्जांपल, शी वाज स्माइलिंग, मतलब वो हंस रही थी। तो यहाँ पर भी स्माइलिंग है इंट्रांजिटिव वर्ब, क्योंकि सेंटेंस का जो मीनिंग है वो क्लियर हो रही है। वो हंस रही थी, इसका और कुछ व्हाट या फिर whom देकर क्वेश्चन नहीं किया जा सकता, इसीलिए स्माइलिंग हो गया इंट्रांजिटिव वर्ब। नेक्स्ट है बर्ड्स फ्लाई, मतलब चिड़िया उड़ते हैं। तो यहाँ पर भी सेंटेंस का मीनिंग कंप्लीट हो रहा है, इसीलिए फ्लाई हो गया इंट्रांजिटिव वर्ब। नेक्स्ट है द कैट स्लीप्स, मतलब बिल्ली सोते हैं। तो यहाँ पर भी स्लीप्स है इंट्रांजिटिव वर्ब। यहाँ पर सैट, स्माइलिंग, फ्लाई, स्लीप्स ये सब वर्ब है, लेकिन इसके बाद कोई ऑब्जेक्ट यूज नहीं हो रहा है, इसीलिए ये सब इंट्रांजिटिव वर्ब है, क्योंकि सेंटेंस का जो मीनिंग है वो क्लियर हो जा रहा है। ये सब है इंट्रांजिटिव वर्ब्स विथ कंप्लीट प्रेडिकेशन, मतलब जिसका मीनिंग कंप्लीट हो रहा है। लेकिन कभी कभी इंट्रांजिटिव वर्ब ऑफ इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन, मतलब जिसका मीनिंग कंप्लीट नहीं होता है। तो वहाँ पर मीनिंग कंप्लीट करने के लिए कुछ वर्ड यूज होते हैं, जिसको कहते हैं कॉम्प्लीमेंट। तो अब हम लोग देखेंगे कॉम्प्लीमेंट का टाइप्स। एक है सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट और एक है ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। तो ये दो में डिफरेंस क्या है? सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट है इंट्रांजिटिव वर्ब के लिए, मतलब इंट्रांजिटिव वर्ब के बाद जब कुछ वर्ड यूज होगा तब होगा सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट, और जब ट्रांजिटिव वर्ब के बाद यूज होगा तब होगा ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। ये हम लोग एग्जांपल देकर समझते हैं। सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट, फर्स्ट एग्जांपल है हॉर्स इज ए फोर लेग्ड एनिमल, मतलब घोड़ा एक चार पैर वाला प्राणी है। तो यहाँ पर सब्जेक्ट है हॉर्स, हॉर्स के बारे में बोला जा रहा है ए फोर लेग्ड एनिमल है, इसीलिए ए फोर लेग्ड एनिमल है सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। मतलब ए फोर लेग्ड एनिमल ये सेंटेंस का मीनिंग क्लियर कर रहा है, इसीलिए ये हुआ सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट, क्योंकि हॉर्स सब्जेक्ट है उसके बारे में ही बोला जा रहा है, इसीलिए। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, द मैन हैज फॉलन सिक, मतलब व्यक्ति है जो कि बीमार है। तो यहाँ पर भी सब्जेक्ट है द मैन, उसके बारे में बोल रहे हैं, सिक है, इसीलिए सिक हुआ सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट, सेंटेंस का मीनिंग कंप्लीट कर रहा है, इसीलिए। नेक्स्ट एग्जांपल है राम इज ए बॉय। तो यहाँ पर राम है सब्जेक्ट और इज अ बॉय, इज है वर्ब,
और ए बॉय सेंटेंस का मीनिंग क्लियर कर रहा है, इसीलिए ए बॉय हो गया सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। मतलब एक सेंटेंस में जो सब्जेक्ट रहेगा, सब्जेक्ट के बारे में जो बोला जाएगा सेंटेंस का मीनिंग क्लियर करने के लिए, वही होगा सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। और सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट कब यूज होगा? इंट्रांजिटिव वर्ब के टाइम। नेक्स्ट है ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट कब यूज होता है? ट्रांजिटिव वर्ब के लिए, जैसे कि ही पेंटेड द हाउस ब्लू, तो ही पेंटेड द हाउस, ये सेंटेंस कंप्लीट हो जा रहा है। इसके बाद आ रहा है ब्लू, तो यहाँ पर सब्जेक्ट है ही और ऑब्जेक्ट है हाउस। ही पेंटेड द हाउस, पेंट है वर्ब और द हाउस है ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट के बारे में बोल रहे हैं ब्लू। हाउस को कैसे पेंट किया है? ब्लू कलर का, इसीलिए ब्लू हो गया ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। मतलब ऑब्जेक्ट का मीनिंग को क्लियर कर रहा है, इसीलिए ब्लू हुआ ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। नेक्स्ट है ही बॉट द कार न्यू। ही बॉट द कार मीनिंग कंप्लीट हो जा रहा है। ही है यहाँ पर सब्जेक्ट, बॉट है वर्ब और द कार यह है ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट का मीनिंग क्लियर कर रहा है न्यू। यहाँ पर सब्जेक्ट का मीनिंग नहीं क्लियर कर रहा है, न्यू। न्यू मतलब कार को बोल रहे हैं कि न्यू है। ही यानी कि पर्सन को नहीं बोल रहा है, इसीलिए न्यू हुआ ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। ऑब्जेक्ट का मीनिंग कंप्लीट कर रहा है। नेक्स्ट है आई कॉन्सिडर हिम ऑनेस्ट। मैंने उसको ईमानदार माना है, तो यहाँ पर हिम है ऑब्जेक्ट, आई है सब्जेक्ट और हिम का मीनिंग कंप्लीट कर रहे हैं ऑनेस्ट मतलब ईमानदार। तो यहाँ पर ऑनेस्ट हुआ ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। तो ये था इंट्रांजिटिव वर्ब का कुछ बेसिक टॉपिक्स। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।